हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एजे यादव फ्रॉम MPIC रुधौली बस्ती। बच्चों, आज का हमारा वीडियो 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए है। बहुत ही शानदार कविता द सॉन्ग ऑफ द फ्री कंपोज्ड बाय स्वामी विवेकानंद जी, भारत एक महान संत के द्वारा लिखा गया बहुत ही डिडक्टिव पोएम आपके सामने प्रस्तुत है। बच्चों, आपको बता दें कि इस कविता को पढ़ाने के बाद इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम में निर्धारित जितने भी पोएम्स आपके लिए हैं, उसका ये अंतिम पाठ है वर्तमान निर्धारित सत्र के अनुसार। तो इस पाठ के बाद आपका पोएट्री सेक्शन ख़त्म हो जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ प्रोज के कुछ पाठ बचे हैं पढ़ाने के लिए। तो आज इस शानदार पाठ का अध्ययन आप लोग करिए, समझिए और नोट्स बनाइए और ज्ञान प्राप्त करिए। तो स्टूडेंट्स, हमारे पाठ का नाम है द सॉन्ग ऑफ द फ्री, आज़ादी का गीत। बच्चों, इस पाठ में विवेकानंद जी ने दो बातों पर जोर दिया है। पहली बात तो ये कि कोई भी व्यक्ति अपना नेचुरल क्वालिटी तभी प्रदर्शित करता है जब उसे बहुत ज़्यादा छेड़ दिया जाता है। लेखक ने एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत ही सुंदर सुंदर चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। अभी हम आपको उन चित्रण को बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा तबाह कर दिया जाता है तब वह अपना नेचुरल क्वालिटी प्रस्तुत करता है। व्यक्ति जब ज़्यादा परेशानी में होता है, बहुत ज़्यादा दुखों में होता है, तो ही उसके अंदर से सच्ची प्रतिभा निकला करती है। अब तमाम वैज्ञानिकों को, महापुरुषों के जीवन को देख लीजिए, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। वो शुरुआत में संघर्ष करते थे, दुखों का सामना करते थे, मुसीबतों का सामना करते थे, और एक दिन उनका भाग्य उनका साथ देता था और वे महापुरुष बन जाते थे। बच्चों, द सॉन्ग ऑफ फ्री की पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि ये बताया गया कि हमारी आत्मा, थोड़ा सा इन्होंने अध्यात्म की तरफ बात किया है कि हमारी आत्मा अजर अमर होती है, यह कभी मरती नहीं है। हमें भी किसी से डरना नहीं चाहिए। अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी डिफ़िकल्टी ऑफ लाइफ। हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और कभी दाएं या बाएं नहीं मुड़ना चाहिए। भले ही हमारे खिलाफ पूरी दुनिया हो, पूरा जहां हो, लेकिन हमें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। तो आइए इस शानदार कविता का अध्ययन करते हैं। इसमें कुल 4 स्टैंजा दिए गए हैं। तो पहला स्टैंजा देखते हैं। तो आपके स्क्रीन पर आपका पहला स्टैंजा दिखाई दे रहा है। द वुंडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल्स, द फ्लेम स्टिड ऑफ डथ ब्लेज, द डिजर्ट एयर रिसाउंड्स द कॉल्स ऑफ हर्ट स्ट्रक लायंस रेज। कवि कहना चाहता है द वुंडेड स्नेक, एक घायल सांप, इट्स हुड अनफर्ल, अपने फन को, अपने सिर को खोल देता है। अनफर्ल माने होता है बच्चों खोल देना। एक सांप जो घायल अवस्था में होता है वह भी अपने फन को खोल देता है जब उसे छेड़ा जाता है। सेकंड लाइन, द फ्लेम स्टिड अप डथ ब्लेज, कोई छोटी सी आग, कोई छोटी सी चिंगारी अगर कुरेदी जाती है तो वह विकराल आग का रूप धारण कर लेती है। द डिजर्ट एयर रिसाउंड्स द कॉल्स ऑफ हर्ट स्ट्रक लायंस। हर्ट स्ट्रक लायन मतलब होता है घायल शेर। शिकारी के तीर या गोली से घायल शेर के क्रोध पर दहाड़ने से उसकी आवाज़ पूरे रेगिस्तान में गूंज उठती है। अर्थात इस तीनों एग्जाम्पल के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि अगर हम किसी घायल सांप को छेड़ेंगे तो वह अपनी सच्ची कला दिखाएगा, अपना फन फैलाएगा। अगर हम छोटी सी चिंगारी को छेड़ते हैं तो वह विकराल आग बन जाएगी। और अगर किसी शेर को घायल कर देते हैं तो भी वो अपना नेचुरल क्वालिटी नहीं छोड़ेगा और वो इतना तेज़ दहाड़ेगा कि उसकी आवाज़ पूरे रेगिस्तान तक गूंज जाएगी, थर्रा जाएगी। अगले में देखिए, द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डेल्यूग स्ट्रेंथ, बादल प्रदर्शित करते हैं अपने बाढ़ वाले शक्ति का। यानी बादल
कभी कभी अपने बाढ़ वाले शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। When lightning cleaves its breast, जब आकाशीय बिजली उसका सीना चीर देती है, उसकी छाती फाड़ देती है, तो ऐसी अवस्था में बादल भी नाराज हो जाते हैं और वह अपनी सच्ची कला, अपना पूरा गुस्सा, अपना पूरा प्रदर्शन उड़ेलते हैं और ज़बरदस्त बरसात करते हैं, और ज़बरदस्त बरसात का परिणाम होता है बाढ़ है। When the soul is stirred to its inmost depth, great ones unfold their best। कितनी अच्छी लाइन कवि कह रहे हैं। उसी प्रकार जब किसी आत्मा को, आत्मा का मतलब व्यक्ति, मरी हुई आत्मा नहीं यहाँ, इसी प्रकार जब किसी व्यक्ति को बहुत गहराई तक छेड़ दिया जाता है, ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट, तो महापुरुष अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। इन ऊपर के दोनों स्टैंजा में यह दिखाया गया कि अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा तबाह कर दिया जाता है, तो वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाता है। जैसे घायल सांप हो गया, छोटी सी आग हो गई, घायल शेर हो गया और बादल हो गए। जब इनको बहुत ज़्यादा कुरेदा जाता है तब ये अपनी सच्ची कला का प्रदर्शन करते हैं। उसी प्रकार हर इंसान जब बहुत ज़्यादा तबाह हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो वह अपनी सच्ची कला का प्रदर्शन करता है। आई होप आप दो स्टैंजा तो समझ ही गए होंगे। चलिए हम तीसरा और चौथा स्टैंजा पढ़ते हैं। तीसरे और चौथा स्टैंजा में कवि थोड़ा सा आध्यात्म की तरफ बढ़ते हुए कह रहे हैं, लेट आइज ग्रो डिम एंड हार्ट ग्रो फेंट। कवि कहता है आँखों को कमज़ोर हो जाने दो, एंड हार्ट ग्रो फेंट, और हृदय को मूर्छा जाने दो, मूर्छित हो जाने दो। एंड फ्रेंडशिप फेल, मित्रता असफल होती है तो होने दीजिए। लव बिट्रे, प्रेम में धोखा मिलता है तो मिलने दीजिए। लेट फेट इट्स 100 ऑर्डर्स सेंड, भाग्य को सैकड़ों मुसीबत भेजने दीजिए। एंड क्लाउडेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, और घने अंधकार को आपका रास्ता रोकती है तो रोकने दीजिए। फिर से कभी कहता है कि हो सकता है हमारे जीवन में अनेक भौतिक समस्याएं आ जाएं, जैसे कि हमारे फिजिकल ऑर्गन्स कमज़ोर हो सकते हैं, हमारी आंखें कमज़ोर हो सकती है, हमारे हृदय कमज़ोर हो सकते हैं, हमारी मित्रता असफल हो सकती है, हमें प्रेम में धोखा मिल सकता है, या हमारा भाग्य हमारे सामने सैकड़ों मुसीबत भेज सकता है, या घना अंधकार रूपी परेशानी हमारे रास्ते के मार्ग में, हमारे रास्ते में आकर के खड़ा हो सकता है। और क्या, एंड नेचर और एन एंग्री फ्राउन टू क्रश यू आउट। और कभी कहता है कि हो सकता है प्रकृति भी अपनी भिरकुटी तान ली हो, अपना रौद्र रूप अपना लिया हो, टू क्रश यू आउट, आपको कुचल देने के लिए, आपको मार डालने के लिए। स्टिल नो माई सोल, फिर भी हे मेरी आत्मा, तुम्हें जानना होगा, तुम्हें जानना चाहिए। यू आर डिवाइन, तुम दिव्य हो, तुम दैविक हो। मार्च ऑन एंड ऑन, आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। नॉट राइट नॉट लेफ्ट, ना तो दाएं ना तो बाएं, बट टू द गोल, बल्कि लक्ष्य की तरफ हमेशा आगे बढ़ते रहो, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। यानी इस दोनों स्टैंजों को मिलाकर के अगर इसका सार देखा जाए तो कवि कहता है हमारे सामने नेचुरल और फिजिकल दोनों प्रकार की परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन फिर भी हमें जानना चाहिए कि हम अजर अमर हैं, हम कभी नहीं मरेंगे। हमें अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। भले ही हमारे फिजिकल ऑर्गन्स कमज़ोर हो जाएं, हमारा सोशल स्टेटस कमज़ोर हो जाए, या हमारे प्राकृतिक एलिमेंट हमारा साथ ना दें, तो ऐसी अवस्था में भी हमें जानना चाहिए कि हम में ईश्वर का तत्व है, हम में ईश्वरीय गुण है, और हमें कोई भी मार नहीं सकता है, हमें कोई भी कुछ नुकसान नहीं कर सकता है। तो ऐसी अवस्था में हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि आत्मा के बारे में सही कहा गया है कि आत्मा अजर अमर है, इसको आग जला नहीं सकती है, हवा सुखा नहीं सकती है, और पानी इसको गीला नहीं कर सकता है।
कोई अस्त्र शस्त्र इसे मार भी नहीं सकता, तो हमें डरने की क्या बात है। जब हमारी आत्मा कभी नहीं मरती है तो फिर हमें डरने वाली क्या बात रह गई है। हमें अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो बच्चों, अब हम अपने अगले लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। इसका सेंट्रल आइडिया लिखवाते हैं और इसके कुछ कॉम्प्रिहेंसिव स्टेंजा आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहे हैं। इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा द सॉन्ग ऑफ फ्री का सेंट्रल आइडिया। इस सेंट्रल आइडिया को हम लोग देखते हैं। इसे अपने कॉपी में आप नोट करेंगे। इन दिस पोएम द पोएट सेज दैट अपोजिट सिचुएशंस ऑफ लाइफ गिव द ह्यूमन ए चांस टू एक्सप्रेस देयर बेस्ट क्वालिटीज। यानी इस कविता में कवि बताते हैं कि मानव जीवन की विपरीत परिस्थितियाँ मानव को अपना बेस्ट गुण, अपना सर्वश्रेष्ठ गुण दिखाने के लिए मौका देती हैं। द ग्रेट पीपुल आर नॉट अफ्रेड ऑफ डिफ़िकल्टीज ऑफ लाइफ। महापुरुष जीवन के कठिनाइयों से डरते नहीं हैं, बट दे शो देयर बेस्ट परफॉर्मेंस इन द डिफ़िकल्टी। बल्कि वे अपने कठिनाइयों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। दे नो, वह जानते हैं, दैट माने कि सोल इज इमॉर्टल, वह जानते हैं कि आत्मा अजर अमर है। एंड नन कैन हार्म इट, और इसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। वी में फेस द फिजिकल एंड सोशल एंड नेचुरल प्रॉब्लम्स, हम सामना कर सकते हैं शारीरिक, सामाजिक और प्राकृतिक समस्याओं का इन आवर लाइफ, अपने जीवन में। बट वी शुड मार्च फॉरवर्ड टूवर्ड्स द गोल, बल्कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए विदाउट मूविंग राइट एंड लेफ्ट, बिना दाएं और बिना बाएं मुड़े हुए हमें अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। इसका हिंदी अनुवाद भी बच्चों यहाँ दिया गया है। इस कविता में कवि कहता है कि जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियाँ मानव को अपना बेहतरीन गुण प्रदर्शित करने के लिए मौका प्रदान करती है। महान लोग जीवन के कठिनाइयों से भयभीत नहीं होते हैं, बल्कि वे कठिनाइयों में अपना उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शित करते हैं। वे जानते हैं कि आत्मा अमर है, इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। हम शारीरिक, सामाजिक और प्राकृतिक समस्याओं का सामना कर सकते हैं, लेकिन हमें बिना दाएं या बाएं मुड़े अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। बच्चों, अब हम आपको एक्सप्लेनेशन करवाते हैं। एक्सप्रेशन बच्चों, हम आपको तीसरा और चौथा स्टैंजा लेट आइज से डॉट डॉट गोल, दोनों स्टैंजा को एक में हम आपको व्याख्या समझा रहे हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे लेट आइज से डॉट 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 गोल, GOAL। रेफरेंस तो आप जानते ही हैं। दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द सॉन्ग ऑफ द फ्री कंपोज्ड बाय स्वामी विवेकानंद। आइए कॉन्टेक्स्ट में चलते हैं। इन दिस स्टैंजा, इस पद्यांश में द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि सोल इज इमॉर्टल, आत्मा अजर अमर है। एंड नन कैन हार्म इट, और इसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन जो EX लिखा है, ये एक्सप्लेनेशन पढ़ा जाएगा। द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि वी मे फेस मेनी प्रॉब्लम्स इन द लाइफ, हम अपने जीवन में बहुत से समस्याओं का सामना कर सकते हैं। आवर आइज एंड ईयर्स मे ग्रो वीक, हमारे आँख, हमारे कान कमज़ोर हो सकते हैं। वी मे फेल इन फ्रेंडशिप, हम अपने मित्रता में असफल हो सकते हैं। एंड वी मे बी चीटेड इन द लव, और हमें प्यार में धोखा भी मिल सकता है। आवर लक मे सेंड हंड्रेड्स ऑफ डिफ़िकल्टीज बिफोर अस, हमारा भाग्य हमारे सामने सैकड़ों मुसीबतें भेज सकता है। एंड द डार्कनेस में ब्लॉक आवर वे, और अंधेरा हमारे रास्ते को रोक सकता है। द नेचर में बी एंग्री टू डिस्ट्रॉय अस, प्रकृति भी क्रोधित हो सकती है हमको बर्बाद करने के लिए। बट वी शुड नो दैट, लेकिन हमको जानना चाहिए कि देयर इज गॉडली एलिमेंट इन अस, कि हमारे अंदर एक ईश्वरीय तत्व है, एक ईश्वर का अंश है। नन कैन हार्म अस, कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता है। सो वी शुड मार्च फॉरवर्ड टूवर्ड्स आवर गोल। इसीलिए हमें मार्च फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ते रहना चाहिए, टूवर्ड्स आवर गोल अपने लक्ष्य की तरफ, विदाउट मूविंग राइट एंड लेफ्ट, बिना दाएं और बाएं मुड़े हुए। तो बच्चों, ये रहा है आपका अंतिम पार्ट। आज हम पोएट्री पोर्शन को ख़त्म कर चुके हैं, इसका पहले शॉर्ट स्टोरी को भी ख़त्म कर चुके हैं। अब प्रोज के कुछ पार्ट बचे होंगे। इस कोविड-19 महामारी के चलते जो हमारा सिलेबस 30% कम हुआ है, उसके अनुरूप हमने आपको 7 कविताओं का अध्ययन करा दिया है और 3 शॉर्ट स्टोरी के लेसन्स को भी हमने पढ़ा दिया है और लिखा दिया है। इसको आप अपनी कॉपी में मेंटेन कर लीजिए। धन्यवाद।